हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि बीसीसी काउंसलिंग प्रोसेस में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। हम लोग को कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि काउंसलिंग प्रोसेस में काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन ये करवा सकते हैं, कौन कौन इस काउंसलिंग प्रोसेस में रह सकते हैं। तो जिनके रैंक कार्ड पर, ठीक है, आरसी यानी रैंक कार्ड पर नॉट क्वालिफाइड लिखा हो, नॉट क्वालिफाइड लिखा हो, वो इस काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं रह सकते हैं, यानी काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। वो ठीक है, बस ये लोग नहीं करवा सकते। और एक और बात कि एक और व्यक्ति नहीं करवा सकते कि वो जिनके 1000 से ऊपर या 10,000 से ऊपर रैंक है, 1000 से ऊपर जिनका रैंक है वो ना ही करवाए तो ही अच्छा होगा। एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं जो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा या आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ जाके क्लिक कर लेना। क्योंकि देखो, अगर उम्मीद ही ना हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो, मेरा एडमिशन हो, तो काउंसलिंग प्रोसेस में जाके क्या फ़ायदा। वहाँ काउंसलिंग प्रोसेस में 2 महीने के लगभग समय लगते हैं वहाँ। तो इससे अच्छा है कि हम लोग काउंसलिंग ना ही करवाएं, ठीक है। और आगे के लिए अगले वर्ष के लिए, अगले सत्र के लिए हम लोग तैयार हो जाएं, ठीक है। तो जिनके रैंक कार्ड में नॉट क्वालिफाइड लिखा हो वो स्टूडेंट नहीं करवाए तो अच्छा होगा, उनकी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। और जिनका 1000 से ऊपर रैंक है और जो जानते हैं कि हाँ मेरा एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है, वो काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं जाए तो बेहतर होगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बीसीसी के रिलेटेड और एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस आते रहते हैं। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन करना है और थोड़ी बेल आइकन को भी दबा देना है। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। यानी आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा हमको बीसीसी काउंसलिंग प्रोसेस में करवाने के लिए। जिनका रैंक आया है बहुत अच्छी बात है। कई सारे ने पिछले वाले जो मैंने वीडियो डाला था सीट वाइज के लिए, तो उनमें से कई सारे ने मेरा यूआर रैंक इतना है, मेरा कैटेगरी वाइज रैंक इतना है, उस कई सारे ने कमेंट किया है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग का चांस है। तो वही बता रहे हैं कि जिनका, मैं फिर से उसमें भी बताया था लेकिन फिर से मैं अभी बता रहा हूँ कि जिनका भी, यानी ABC यानी एग्रीकल्चर के बायो और केमिस्ट्री में जिनका भी, जिनके अंदर 350 से नीचे रैंक है वो आप करवा लो, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है। और जो PCMB, ठीक है, PCM और PCB इनसे हैं वो 1000 के अंदर आ सकते हैं। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो नर्सिंग में चले जाते हैं, जो नीट का एग्ज़ाम दिए हुए रहते हैं वो इसमें चले जाते हैं। अगर उनमें निकल जाता है तो इसके लिए यहाँ पे 1000 तक सीट रह सकता है, ठीक है, रहता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये बात है कि जिनके रैंक कार्ड में नॉट क्वालिफाइड लिखा हो वो नहीं उनका तो होगा ही नहीं काउंसलिंग प्रोसेस। और फिर जो ABC यानी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं वो 350 रैंक के अंदर हैं तो वो करवा सकते हैं, वो काउंसलिंग करवाएं, ठीक है। और ये जो 350 में ये जो रैंक बता रहा हूँ ये जॉइंट रैंक पे बेस करता है, ठीक है, JR पे यानी जॉइंट रैंक पे। समझ में आ गया। तो उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज भी होता है, ग्रुप वाइज भी होता है कि आप PCM में हो, क्योंकि 25 रहता है PCM के लिए और 25 रहता है PCB के लिए। तो चलो ये सब मैंने पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में मैं आपको ले चलता हूँ 10th के मार्कशीट में, ठीक है। और ये 10th का मार्कशीट कहाँ मिलेगा, तो आपके घर में होगा, आपके फाइल में होगा। उसके बाद 12th का मार्कशीट, जो अभी पास हो चुके हो, 12th पास आउट हुए हो तो उसमें 12th मार्कशीट होगा, वो आपको हो जाएगा। फिर आपने जो ऑनलाइन प्रोसेस में ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ BCC, यानी जो आपने BCC का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका एप्लीकेशन, उसका प्रिंट आउट चाहिए और ये सब ओरिजिनल चाहिए, मतलब ये स्कैन होके PDF के फॉर्म में डाला जाता है, ठीक है। तो वो आप घर बैठे भी कर सकते हो या किसी साइबर कैफ़े में जाके भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होती है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ BCC यानी जो आपने एप्लीकेशन भरा था BCC के तहत, ठीक है, तो वो आपको लगेगा। फिर एक एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है, फिर रैंक कार्ड जो अभी निकाले हो। फिर उसके बाद मेन मुद्दा ये आता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है
उस वो लगेगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर इनकम सर्टिफिकेट, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या इसी को हम लोग कहते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी मूल निवास पत्र, ठीक है, या निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। इनकम को हम लोग आय प्रमाण पत्र कहते हैं और कास्ट को जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ये ST SC BC OBC जनरल, ये सारी चीज़ें का कास्ट सर्टिफिकेट, और ये सारी चीज़ें स्टेट की होनी चाहिए, क्योंकि जब ICR का काउंसलिंग करवाते हो तो उसमें सेंट्रल बेस पे रहता है, ठीक है। और ये BCC के रेटेड है, यानी बिहार लेवल पे है तो स्टेट लेवल का लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कुछ मिट गया, तो उसके बाद आपको लगता है कि एक आधार कार्ड, ठीक है, इम्पोर्टेंट में लगता है आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड लगेगा। फिर उसके बाद आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC। अब TC कहाँ से मिलेगा, तो TC आपको जो इस कॉलेज से पास आउट हो चुके हो 12th, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर हो, ठीक है, वो आप पास आउट हो चुके हो तो उसके यहाँ से आपको TC मिल जाएगा। अब TC के साथ साथ ही आपको आ जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आ जाएगा, तो इसको भी रखना। वो ये भी कहाँ से मिलेगा, तो आप जो अपने प्रीवियस ईयर जो पास आउट हो चुके हो, जिस कॉलेज से पास आउट हुए हो, तो वहाँ से मिलेगा, ये आपको मिला होगा। अब देखो कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे भाग लेते हैं जो 1 साल के गैप के बाद या 2 साल के गैप के बाद इसमें फॉर्म में भरते हैं और जो पास होते हैं, जिनका रैंक अच्छी आती है, तो उनके लिए एक और चाहिए। और जो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, एक और बात की काउंसलिंग हर कोई करवा सकता है, वो चाहे 10,000 हो, 15,000 हो, 14,000 हो, किसी भी रैंक पे हो, काउंसलिंग हर कोई करवा सकता है। अब देखो काउंसलिंग करवाने के बाद अगर आपका एडमिशन ना ही हो तो क्या फ़ायदा 2 महीना का वेट करके, ठीक है। तो इससे अच्छा कि हम लोग नहीं भरे। तो उसके बाद आपको जो गैप में रहते हैं तो उनका एक लगता है गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये कहाँ बनेगा, तो ये आपको कोर्ट में बनेगा, ठीक है, जहाँ भी आपका तहसील होगा, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई एक जो रहता है कूपन, यानी 20 रुपये वाला जो कूपन रहता है, टिकट उसको कहते हैं, वो आपको लगाना होता है, या 20 या सबसे कम वाला लगा सकते हो। बस उसमें ये लिखा रहना चाहिए कि मैंने 1 साल का गैप कर लिया है और मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ, मैं काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ। तो ये बस ये लिख के आपको कोर्ट के जो भी तहसीलदार होते हैं, तहसील में जाके आपको साइन करवाने की, इसको हिंदी में कहते हैं हलफनामा, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में एक और लग सकता है, वो है आपको हेल्थ सर्टिफिकेट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, इसी को हम लोग हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अब ये कहाँ बनेगा, तो ये आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो मेडिकल जो सर्टिफिकेट है या हेल्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपके ज़िले में, जो आपके पंचायत में होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके आप वहाँ के जो भी इंचार्ज रहते हैं उनको मतलब स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी देना होता है, वो एक स्टाम्प पेपर पे रहता है। तो यहाँ तक बस इतनी ही सारी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं अभी फ़ोन से अभी कर रहा हूँ, तो फिर से मैं दिखा तो नहीं सकता कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है, बट आपको नीचे में लिखा हुआ मिल जाएगा, या आप फिर से दोबारा से देख लेना, रिकैप करके फिर से देख लेना आप, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि BCC काउंसलिंग प्रोसेस बहुत सारे का कॉल आ रहा था कि भैया बता दो सर, बता दो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये रहा आपका डॉक्यूमेंट कि ये सारी चीज़ें लग सकती है कि 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, जो आपने एप्लीकेशन भरा था BCC के रिलेटेड वो एप्लीकेशन का फॉर्म लग सकता है, फिर एडमिट कार्ड लगेगा, फिर रैंक कार्ड आपने डाउनलोड प्रिंट आउट किया होगा वो लगेगा, कास्ट, और उसके बाद इनकम और रेसिडेंस पे यानी मूल निवास पत्र लगेगा उसमें, फिर आधार कार्ड लग सकता है, फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपने गैप की हो, गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं को लगेगा जो गैप किए हो, जो रेगुलर हो उनके लिए नहीं लगेगा। तो वो एक गैप सर्टिफिकेट यानी हलफनामा जो कि कोर्ट में बनेगा, तहसील में बनेगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट लग सकता है जो कि हेल्थ सर्टिफिकेट कहते हैं इसको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बन जाएगा। तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगेंगे। और एक और ज़रूरी बात कि फिर से मैं बता देता हूँ कि जिनके रैंक कार्ड में नॉट क्वालिफाइड लिखा है उनका काउंसलिंग नहीं होगा,
और जिनका जॉइंट रैंक में ABC ग्रुप से 350 से 400 के बीच हैं तो वो करवा सकते हैं, आपका एडमिशन होने का भी चांस है। और बात करें PCM और PCB के तो 1000 के अंदर हैं तो वो एग्रीकल्चर कोर्स या हॉर्टिकल्चर कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नर्सिंग की ओर चले जाते हैं, है ना, जो नर्सिंग की ओर चले जाते हैं। तो नर्सिंग में जाने के बाद तो आपको एग्रीकल्चर में लेना नहीं होगा, और मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर का ही। तो एग्रीकल्चर में PCM और PCB का जो है फंडा वो है 25%, यानी PCM जो है वो 25% और PCB ये भी 25%। तो ये दोनों 25% यानी इसी में से फिर नर्सिंग की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का खाली रह जाता है, और कई सारे नीट में भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का कोर्स खाली रहता है, तो 1000 तक चले जाता है, ठीक है, 1000 रैंक तक छू जाता है। तो ये सारी मतलब अपनी जो भी कहते हैं अपने बेसिस पे दिया है। ये नहीं किया बोलोगे कि 15,000 था मेरा तो आ गया, या 1200 रैंक था तो मेरा हो गया। तो ये बस मैं अपने बेसिस पे, अपने डाटा के बेसिस पे या BCC के डाटा के बेसिस पे मैंने ये सब बताया है, ठीक है। तो मैं भी बस गेस कर रहा हूँ कि हाँ इतना तक हो सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष भी, पिछले सत्र भी ऐसा ही हुआ था। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस चैनल पे BCC के रिलेटेड और एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड और बिहार एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड कई सारे टॉपिक पे बात करते हुए चलेंगे, बात करते रहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और थोड़ी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, थोड़ी घंटा बजा देना है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार। और एक और बात कि आप हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा मेहनत करके पढ़ते रहिएगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।